मेरा तो बहुत सिंपल सोचना है कि जो लोग हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने आकलन से करते रहे और साथ में जो है हमारे भी खड़े हो जाएं। मैं उनको और उनके बच्चों को महापरिवर्तित भारत दे दूंगा और उनके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं होंगे। यदि कोई इतना भी करने के लिए तैयार नहीं है, ना उसको कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना चक्का जाम करना है, ना किसी का पुतला जलाना है, ना कलेक्टर एसपी को कोई पिटीशन देना है, ना जंतर मंतर पे जाना है, ना शाहीन पार्क जाना है, ना रामलीला मैदान जाना है, और गारंटी के साथ ये महाबदलाव 9 दिन में उतर सकता है। और यदि वो इसके बाद भी कहे कि हमारी कोई दूसरी प्रायोरिटी है, तो मुझे लगता है वो व्यक्ति अपने और अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं है, क्योंकि 75 सालों में तो आपके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं। इन दुष्ट राजनेताओं ने टिकट किनको दिया है? आप सभी नेताओं के सूची बना लीजिए, उनके चेहरे को देखिए। आपको नहीं लगता है कि वो आपके रिप्रेजेंटेटिव क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? उनकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, चिंतन क्या है? ऊपर से जो है ना, बाहुबली भी हैं, धन पशु भी हैं, और दुष्चरित्र भी हैं, और अपराधी भी हैं। ये विनेबिलिटी क्या होती है? यदि जो है आप आहताओं में ही कर दें कि साहब अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति को टिकट की पात्रता नहीं होगी, तो ये सभी विनेबिलिटी वाले बैकग्राउंड में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? ये सब ऐसे बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, बात करने में नहीं है। ये देखिए आप जो बात कर रहे हैं बात करने में, इसमें 3 PIL लगी हैं पिछले 8 सालों में, और उन 8 सालों में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि मैं भी पार्लियामेंट से और राजनेताओं से अनुरोध करता हूं कि साहब एक लाइन का संशोधन कर दीजिए कि जिसका आपराधिक रिकॉर्ड होगा उसे टिकट की पात्रता नहीं होगी। तो ये राजनेता कितने दुष्ट हैं कि पहले तो अपने विवेक से इन्हें प्रावधान करना चाहिए था। लेकिन यदि मान लो अपने विवेक से नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट 3 बार कह रहा है, तब तो करना चाहिए। जिनको करना है, जो उनके राजनेताओं के अंडर में हैं, अधिकारी हैं, वो सब भी उसी के तो मैं हिस्से में तो है। मैं तो कह रहा हूँ कि निकले हुए हैं भाई साहब, आप भी उससे निकले हो। नहीं, मैं अपने ऊपर भी तो सोचोगे कि उस पीरियड में हम इन लोगों पे क्या कर पाए। नहीं, यदि हम नहीं कर पाए होते तो क्राइम फ्री भारत मिशन को नेशनल पुलिस मिशन नहीं बना पाते। एज ए सिटिंग DG मैंने इसे नेशनल पुलिस मिशन बनाने में सफलता प्राप्त की। मैंने वो बीज बो पाया जब मैं खुद DG था। आज जो है ये नेशनल पुलिस मिशन भारत सरकार का जो है एक नेशनल पुलिस मिशन है, जिसका प्रोजेक्ट है मैथिली शरण गुप्ती है। तो ऐसी बात नहीं है, सीमित सीमाएं होने के बाद, कंडक्ट रूल से बंधे होने के बावजूद भी कर पाया ना, बिकॉज सोच और चिंतन था। पूरे 37 साल की सेवा में किसी राजनेता की औकात नहीं हुई कि मैथिली शरण गुप्त से आंख मिला के बात कर ले। धमकी देना, डराना और सिफारिश करना तो बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई अच्छी जगहों पे नहीं रहा हूं। मैं SP भोपाल रहा हूं, मैं SP गुना रहा हूं, जो कि राजनीति का गढ़ है। दिग्विजय सिंह के जो है ना जिले का मैं 3.5 साल SP रहा हूं। तो ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, जो आम आदमी सोचता है मैथिली शरण गुप्त उस मिट्टी के नहीं बने हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आज के आप राजनेताओं से कहना कि मैथिली शरण गुप्त आपको फोन लगा लो जरा, आज की औकात नहीं होगी बात करने की। आपकी सेवाएं हमें जरूरत लगेगी जिस समय हम इस मूवमेंट को जमीनी लेवल पे परिवर्तन पे ले आएंगे। ये जमीनी लेवल पे जो है ना आज उतरेगा यदि आप खड़े होके जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ में लोगों को जोड़ते जाइए क्राइम फ्री भारत मिशन से। क्या दिक्कत है? वही प्रक्रिया है सब, वही प्रक्रिया है। हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए, हर व्यक्ति को वो चीज चाहिए तो इसमें आपको हर व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, किसानों की आमदनी 5 गुना हो रही है, उसकी जमीन जो आज देखिए वो आप जो है बता रहे हो, करके कहीं दिखाएंगे अपन, ऐसे करके नहीं दिखेगा, ऐसे करके नहीं दिखेगा। आपको इकोसिस्टम बदलना होगा। ये दुष्ट इकोसिस्टम में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इकोसिस्टम को बदलना, ये बताओ ये दुष्ट इकोसिस्टम आपके ऊपर थोपा क्यों है? आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे क्यों है? मिस्टर गोविंद जी बताइए, आप मुझे क्यों थुपे हुए हैं बताइए ना। इस प्रश्न का कोई जवाब है आपके पास? जो नियम कानून, एक मिनट मेरी बात का जवाब दीजिए। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए थे आजादी के 75 साल के बाद आपके ऊपर क्यों थुपे हुए हैं? क्या जवाब है आपके पास?
क्या जवाब है आपके पास? भाषण देना नहीं, चालू जो कर देते है हैं, हर गलत कोई हो भाषण रहा देना है चालू उसको कर सही। देता है। मुद्दे की बात करो, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत क्यों नहीं चाहते हैं? जब आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, सिर्फ खड़ा होने के लिए कहा जा रहा है, अपने से जुड़े लोगों को जोड़ने में, इसमें क्या दिक्कत है आपका? 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? ना अपने से जुड़े हुए कोई जुड़ता है, सब घर के 4 लोग होंगे ना, वो भी अलग अलग ढंग से सोचते हैं। अरे तो यही उनको तो समस्या है। जो इनको नहीं सोच पाते हो उनको एक, हम तो कह रहे हैं अपने घर वालों की बैठक बुला लीजिए, मैथ्सन को बुला के उनसे उनसे हमें बात करने दीजिए, यदि आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो। अभी आपने बहुत सारे लोगों से बात की है, इस बातों में से क्या रिजल्ट होगा, हम अरे कितने लोग को हम तैयार लोगों कर को पाए जगा पा रहे हैं, लोग जागेंगे धीरे नहीं धीरे, जगा सोए रहे हुए देखिए। हैं, यही तो प्रॉब्लम है। आप भी सोए हुए हैं, आप कौन से नहीं सोए हुए हैं? यदि आपके जेब का 5 चलिए, पैसे आपकी हमारी लाइन अलग चलेगी। ए और लाइन हम वास्तव में आपको एक मिनट गोविंद जी, आपकी लाइन बदलने के लिए कौन कह रहा है? किसी ने कहा आपसे कि अपना आप काम मत करिए? जी किसी ने कहा आपसे? आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, हम कह रहे हैं कि साथ में हमारे जो है ना मिशन से खड़े हो जाइए, जो आपकी जिंदगी बदल देगा, जो आपके नियम कानून बदल देगा। आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या? आपसे पैसा मांग रहे हैं? आपको जुलूस ले जाने के लिए कह रहे हैं, आपको पिटीशन लगाने के लिए कह रहे हैं, आपको जो है ना क्या पुतला जलाने के लिए कह रहे हैं, क्या आपको शाहीन बाग जाने के लिए कह रहे हैं? हम तो आपसे कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो फिर कितने दुष्ट हैं आप? अपने बच्चों के लिए भी नहीं, अपने लिए भी सगे नहीं है, भाषण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप क्या अपने सगे हैं क्या आप? यदि आप अपने सगे होते तो 75 सालों के बाद भी गुलामों के नियम कानून कैसे थोपे हुए हैं आपके लिए? आपने तो एक बार मांग नहीं की, क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? ये दुष्ट राजनेता जो कि आपराधिक चरित्र के हैं, ये आपके राजनेता क्यों हैं? पार्टियों की कैसे हिम्मत हो रही है उनको टिकट देने की? और आप अपने आप को अच्छा कह रहे हैं, अपने आप को विद्वान कह रहे हैं। क्या किया आपने 74 साल में? और आपको तो जो कुछ कर रहे हैं उसे करने से कोई रोक रहा है क्या? करिए ना आप वो। हमने एक बार भी कहा कि जो आप कर रहे हैं उसे मत करिए, फिर भी भाषण देने लग जाते हो कि साहब मैं कर रहा हूं, मेरी लाइन दूसरी। अरे वो उस लाइन को कोई बदलने के लिए कह रहा है आपसे क्या? एक बार भी कहा कि आप उसको बदल दीजिए, जिसमें आपके 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा, वो भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो आप कितने दुष्ट हैं अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए कितने दुष्ट हैं आप? मर जाएंगे अभी, आप 74 साल के हैं, भगवान ने जितनी उम्र दी होगी उसके बाद मर भी जाएंगे, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे। क्या मरने के पहले एक अच्छा भारत बनाने की सोच है हमारे अंदर? और क्यों नहीं है? अपने आप को विद्वान कहते हैं, हमें अपनी विद्वत्ता पर लज्जा आना चाहिए। मिस्टर गोविंद भूतड़ा जी, बताइए आपका क्या कहना है? आपको कुछ कहना है?